नमस्कार बच्चों। आज अपन बीए पार्ट सेकंड में कालिदास विरचित जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है उसके चतुर्थ अंक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। 19वां जो श्लोक है वो कह रहा है कि अभिजनवत भर्तु श्लाघ्य स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरुभिर कृत्य तस्य प्रतिक्षणम आकुला तनियम ऐचिरात प्राचीव अर्क प्रसूय च पावनम मम विरेजाम न त्वयं वत्से शुचि गणिष्यसि। जैसे ही वो शकुंतला को भेज रहे हैं तो शकुंतला को भेजते वक्त वो अपने पिता से कहती है कि भाई फिर मैं दोबारा कब आऊँगी, कब इस प्रकार से आपके दर्शन होंगे, कब मैं वापस इस आश्रम में आऊँगी। तो काश्यप उन्हें कहते हैं कि पुत्री तुम इस प्रकार से क्यों घबरा रही हो, तुम्हें इस प्रकार से व्यथित नहीं होना चाहिए कि तुम अभिजनवत भर्तु श्लाघ्य गृहिणी पदे स्थिता, उच्च कुलीन जो इस तरह से तुम्हारा पति है दुष्यंत, एक तरह से उच्च कुलीन उस पति के श्लाघ्य गृहिणी पदे जो एक तरह से प्रशंसनीय है, उस गृहिणी पद को प्राप्त करके उस जो घर की लक्ष्मी का पद है, जो महारानी का पद है, उस पद को प्राप्त करके उस पर स्थित होकर तस् विभव गुरु भी कृत्य, ऐश्वर्य के कारण जो अनुष्ठान आदि जो कृत्य है, इस प्रकार से जो बड़े बड़े अनुष्ठान आदि जो तुम करोगी उनमें प्रतिक्षण आकुलास्ति, उनमें हमेशा व्यस्त रहोगी, बड़े बड़े कार्यों में व्यस्त रहती हुई जब तुम व्यस्त रहोगी तो ऐचिरात प्राची इव अर्क पावनम, जैसे पूर्व दिशा सूर्य को जैसे पूर्व दिशा संसार को पवित्र करने वाले सूर्य को पैदा करती है, उसी प्रकार से तनियम प्रसूय, ऐसे संसार का कल्याण करने वाले पुत्र को पैदा करके मम विरजाम सुचम न गणिष्यसि, यानी मेरे विरह से उत्पन्न तुम्हारे मन में जो दुख उत्पन्न हो रहा है उस दुख को तुम बिल्कुल भूल जाओगी। यानी जैसे ही पुत्री कहती है पिता से कि भाई कब मैं दोबारा से वापस इस आश्रम में आऊँगी, कि पुत्री ऐसे ऐश्वर्य संपन्न अपने पति के साथ में जब तुम रहोगी और ऐश्वर्य के कारण अच्छे अच्छे कार्यों में व्यस्त रहती हुई, और यहाँ के जो तुम आने का कह रही हो, तुम इतनी व्यस्त रहोगी कि तुम्हें समय नहीं मिलेगा। और जैसे संसार को पवित्र करने वाले जो पूर्व दिशा सूर्य को पैदा करती है, उसी प्रकार से समाज का भला करने वाले, संसार का कल्याण करने वाले योग्य पुत्र को, उत्तम गुणों वाले पुत्र को पैदा करके तुम हमारे विरह में जो दुख तुम्हें लग रहा है वो दुख तुम उसको भूल जाओगी। यानी पुत्री यहाँ से जाने के बाद जैसे ही तुम अपने कामों में व्यस्त रहोगी तो ये दुख तुम्हें बहुत ज़्यादा इस प्रकार से याद नहीं आएगा। फिर कह रहा है कि चलो ठीक है, अगर तुम आना है, जब तुम्हें आना है तब उसके लिए बताते हैं कि सुनो पुत्री, भूत्वा चिराय चतुरंत महिष पत्नी दोष्यंतिम अप्रति रथम तनियम निवेश्य भर्ता तद अर्पित कुटुंब भरेण सार्धम शांते करिष्यसि पदम पुनर्आश्रमे अस्मिन, कि इस आश्रम में इस प्रकार से जब तुम्हारा आगमन होगा, कब होगा कि चिराय चतुरंत महिष पत्नी भूत्वा, चिराय लंबे समय तक चतुरंत महिष पत्नी, चारों समुद्रों पर्यंत फैली हुई इस पृथ्वी की इस प्रकार से एक तरह से तुम सपत्नी होकर, यानी जो तुम्हारे स्वामी हैं उनका चारों समुद्रों तक इस प्रकार से साम्राज्य है, और उनका भोग करती हुई उस पद पे अधिष्ठित होती हुई, राजलक्ष्मी के पद पे अधिष्ठित होती हुई उनकी सपत्नी होकर दोष्यंतिम अप्रतिरथम दोष्यंतिम तनियम निवेश्य, अप्रतिरथ कहता अद्वितीय, जो तुम दोनों की संतान होगी बहुत अद्वितीय होगी, विलक्षण गुणों वाली होगी। ऐसे संतान जो दुष्यंत से उत्पन्न संतान है, दुष्यंत से ऐसे उसके ऊपर जो परिवार का भरण पोषण का भार डालकर, उसे परिवार की जिम्मेदारी सौंप कर, तदर्पित कुटुंब भरण, यानी सारे जो जिम्मेदारियां हैं जो वानप्रस्थ के बाद में उसको सौंपनी है, उन सारी जिम्मेदारियों को उसे देकर भर्ता सार्धम, अपने पति के साथ में शांत अस्मिन आश्रम में पुनः पदम करिष्यसि, इस शांत आश्रम में जो शांत वातावरण है वापस तुम इस आश्रम की शोभा इस प्रकार से बढ़ाओगी, कि जब आश्रम व्यवस्थाएं इस प्रकार से कि अब तुम गृहस्थ आश्रम का भोग करोगी, और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जो तुम्हारे दायित्व हैं, जो तुम्हारे कर्तव्य हैं, जो तुम्हारे करणीय कार्य हैं, उन कामों को भली प्रकार से करती हुई, काम क्या है कि चारों समुद्रों पर्यंत जो साम्राज्य फैला हुआ है उसकी सपत्नी होकर, यानी उनका भोग करती हुई इस प्रकार से, और तुम दोनों की जो संतान होगी जो अद्वितीय विलक्षण
गुणों से संपन्न, जो एक तरह से चक्रवर्ती सम्राट के लक्षणों से संपन्न इस प्रकार का जो पुत्र तुम्हारे पैदा होगा, उस पुत्र को सारे साम्राज्य की जिम्मेदारी, उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी उसे सौंपकर, परिवार के साथ में साम्राज्य की जिम्मेदारी उसे सौंपकर, और अपने पति के साथ में जो शांत आश्रम में, इस आश्रम की फिर दोबारा तुम इस प्रकार से शोभा बढ़ाओगी, या फिर दोबारा से इस आश्रम में आओगी। इसलिए पुत्री ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। वापस तुम इस प्रकार से जब समय होगा, जब तुम यहाँ पे वापस आ जाओगी। फिर आगे कहते हैं, जैसे ही वो जाते हुए रोती है, और रोने के साथ में थोड़ा अपने पिता से कहती है कि पिता, आप मुझे याद करके बहुत ज्यादा परेशान इस प्रकार से मत होना। तो उसके पिता कहते हैं, लंबी श्वास दे के, समम ईष्यति मम शोके कथम नु वत्स्य त्वया रचित पूर्वम उटज द्वार विरूढ़म निवार बलिम विलोक्यत। कि पुत्री, तुम कह रही हो कि भाई मुझे याद करके बहुत ज्यादा परेशान मत होना, लेकिन तुम्हारे द्वारा जो कार्य किए गए हैं, इन कार्यों को जैसे ही मैं देखूंगा और अपने आप तुम्हारी याद मुझे आ जाएगी, और फिर इस प्रकार से तुम कह रही हो कि मुझे याद मत करके दुखी मत होना। पुत्री, तो या रचित पूर्वम उटज द्वार विरूढ़म, तुम्हारे द्वारा डाले गए, उटज द्वार विरूढ़, कुटिया के द्वार के सामने बोए हुए, निवार बलिम विलोक्यत, जो धान निवार तुमने अपने कुटिया के सामने मिट्टी में डाल दिया, अब वो थोड़ा थोड़े पौधे बड़े हो गए, कि जैसे ही वो मुझे दिखाई देंगे, उनको देखकर मम शोक कथम नु समवेश्यति, कि मेरा जो दुख है कैसे शांत होगा। कि पुत्री, तुमने इस प्रकार से इन जो छोटे छोटे जीवों के बच्चे हैं, इन बच्चों के भरण पोषण के लिए, इनको पालने के लिए ऐसे कुटिया के द्वार के चारों ओर जो धान है, उनके दाने बो दिए, डाल दिए मिट्टी में, और अब वो थोड़े थोड़े बड़े हो गए। अब जैसे ही मैं प्रातःकाल उठ के अपनी कुटिया से बाहर देखूंगा, और वो धान के दाने जो अब बड़े पौधे बन चुके हैं, उन पौधों को जैसे ही मैं देखूंगा, उनके दर्शन मुझे होंगे, तो उन्हें देख के किस प्रकार से तुम मुझे याद नहीं आओगी। कि पुत्री, तुम्हारे द्वारा जो किए गए कार्य हैं, उन कामों के माध्यम से तुम अपने आप इस प्रकार से मुझे याद आओगी, और कैसे मेरा दुख शांत होगा। इस तरह से अपने भाव जो हैं वो पिता प्रकट करते हैं, कि वास्तव में पुत्री जा रही है, लेकिन जाने के बाद जो उसकी यादें हैं, छोटे छोटे उसके जो काम हैं, वो काम उस समय दिखाई नहीं देते, लेकिन जाने के बाद वो सारे के सारे जो काम हैं अपने आप उनके सामने प्रकट होंगे, अपने आप उनके सामने दिखाई देंगे। फिर आगे जैसे ही वो चली जाती है, पुत्री ससुराल चली जाती है, तो काश्यप बहुत एक तरह से अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। वो कहते हैं शकुंतला को अपने पति के घर भेज के कि अर्थो ही कन्या परकीय ताम अद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुम जातो मम अयम विशद प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास इवंतरात्मा। कि वास्तव में जो कन्या है परकीय, कि वास्तव में कन्या पराया धन होती है। जो कहते हैं, कहावत है गांवों में बुजुर्ग जो कहते हैं कि वास्तव में कन्या पराया धन होती है, क्योंकि विवाह के बाद में उसे दूसरे घर जाना है, इसलिए उसे कहते हैं कि वो पराया धन होती है। अद्य ताम परिगृहीतुम, आज उसे पति के घर भेजकर, जैसे आज उसका जो मैंने विवाह होने के बाद में अपने शिष्यों के साथ उसे पति के घर भेज दिया, वो कहता मम अयम अंतरात्मा, मेरा जो मन है, ये मेरा अंतःकरण है, ये अंतःकरण प्रत्यर्पित न्यास इव, कि धरोहर को जैसे सामने वाले व्यक्ति को सौंप देते हैं, ऐसे सौंपे गए उस व्यक्ति के समान प्रकामम, बहुत ज्यादा, अत्यंत विशद, बहुत प्रसन्न है, इस प्रकार से जात, यानी ऐसे उसके समान बहुत प्रसन्न हो गया। यानी मन इस प्रकार से अपने जो उसके मन में बोझ था, वो बोझ हल्का हो गया, और जैसे धरोहर को वापस करने वाले व्यक्ति की तरह अत्यंत मेरा मन प्रसन्न हो गया है कि चलो ठीक है भाई, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, और इस जिम्मेदारी के पूरे होते ही अब मेरा मन इस प्रकार से बहुत हल्का महसूस कर रहा है। जैसे किसी की धरोहर हमारे पास में रखी हुई हो, और उस धरोहर को हम उस मूल स्वामी को वापस लौटा देते हैं, उसके समान कन्या वास्तव में पराया धन होती है। और उस धन को आज मैंने उसके पति को सौंप कर, कि जैसे आज मैंने उसके पति के पास उसे भेज दिया,
परिगृहीतुम संप्रेष्य, उसके पति के घर भेज के, तो मेरा जो है अयम अंतरात्मा प्रत्यर्पित न्यासी, कि धरोहर को भेजने वाले व्यक्ति के समान, यानी सुरक्षित वापस अपने उसके पास भेजने वाले उसके समान, इस प्रकार से मेरा जो अंतरात्मा है, मेरा जो मन है, इस प्रकार से अत्यंत प्रसन्न हो गया, अत्यंत इस प्रकार से हल्का महसूस कर रहा है कि चलो जो मेरी जिम्मेदारी थी वो पूरी हो गई, और आज मैंने इस प्रकार से कन्या को अपने सही जो उसका स्थान है, यानी पति के घर है, वही उसका मूल स्थान है, उसे उसके घर भेज के मेरा मन बहुत प्रसन्न और हल्का महसूस कर रहा है। इस तरह से अपने मन के भाव जो हैं वो काश्यप प्रकट करते हैं। वो जो पिता की अनुभूतियां हैं इस प्रकार से संजोए हुए जो कहते हैं, और यहाँ घर भेज के ये चौथा अंक है, जैसे ही वो घर चली जाती है उसको अपने घर भेज देते हैं, ये चौथा अंक यहीं पे सब लोग यहाँ से निकल जाते हैं नाटक में, और चौथा अंक यहाँ समाप्त हो जाता है। धन्यवाद। आज इतना ही।